हम हरियाणा में नल जल योजना का रियलिटी चेक करेंगे, जिसे देखकर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगी, जो पिछले 2 साल से दावा कर रही है कि जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के 100% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। आप इस वक्त केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जिसके मुताबिक हरियाणा समेत देश के 6 राज्यों के 100% घरों में हर घर जल योजना का काम पूरा हो चुका है। यानी इन 6 राज्यों के सभी घरों में पानी का कनेक्शन लग चुका है। इन राज्यों में हरियाणा का नाम भी शामिल है। लेकिन हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा के 100% घरों में पानी के कनेक्शन का दावा 100% झूठा है और हरियाणा के हर घर में नल से जल देने के झूठे आंकड़े केंद्र सरकार को दिए गए हैं और हरियाणा सरकार के इन झूठे दावों की कीमत वहां की जनता गंदा पानी पीकर चुका रही है। जी न्यूज ने हरियाणा के 3 जिले सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम से नल जल के दावे का रियलिटी चेक किया है। इसमें जो सच्चाई सामने आई है वो हरियाणा सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। पानी गांव में पहुंचा और नल से घर में पहुंचा तो उस दिन उस परिवार का ठिकाना नहीं रहा कि कभी जीवन में सोच सकते थे कि पानी ऐसे घर में आएगा। झूठ पर झूठ, यहाँ पे कुछ नहीं आया कभी भी। तो मेरा कहने का भाव है कि पानी केवल नल में नहीं आया, उनके मन में भी पानी, उनकी आंखों में भी पानी। झूठ पर झूठ, घर तक कोई किसी पानी नहीं जा रहा है। सब तक गाँव में कहते कड़ी पता कर लो, गाँव में कड़ी पानी आ रहा है। हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। झूठ पर झूठ, बताया जाता है कि पाइपलाइन बिछेगी, पाइप आ रहे हैं, लेकिन आश्वासनों के सिवा अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। हरियाणा के 100% घरों में नल से जल पहुंचा देने का झूठा दावा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उतनी ही शर्म आई होगी जितना इस नल से पानी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के मुख से हर घर में जल कनेक्शन देने का कोरा झूठ उसी फ्लो से निकलता है जिस फ्लो से इस बोरवेल से पानी। क्योंकि हरियाणा के हर घर में नल से जल सिर्फ कागजों में आया है, हकीकत में नहीं। पानी आंदा नहीं, गाल तोड़ के जाते रहो, चिक्कड़ हो जाए, कड़ी टूट रहे हैं, कड़ी फूट रहे हैं, घर तक कोई किसी पानी नहीं जा रहा है। सब तक गाँव में कहते कड़ी पता कर लो, गाँव में कड़ी पानी आ रहा है तो किसी के भी घर में पानी, किसी देख लो, आप आ रहे हो मौका देखो किसके घर में पानी आ रहा है, टुंटिया टाइम देखो किस टाइम चल रहा है, जब पानी भी आवा कड़ी कोई नहीं आ रहा बाबूजी कड़ी पानी। शायद सोनीपत का टोकी मनोली गांव हरियाणा में नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो इस गांव के हर घर में नल से जल की धारा बह रही होती। लेकिन आजादी के 76 वर्ष बाद भी इस गांव के 100% घरों में हैंड पंप से ही जल पहुंच रहा है, वो भी गंदा और बदबूदार। देखिए, आज के 1 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा करा था कि केंद्र सरकार की हर घर नल योजना जो थी उसे उन्होंने 2 साल पहले पूरे हरियाणा में लागू कर दिया और 100% घरों में पानी पहुंच चुका है। लेकिन जिस गांव में इस समय हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। एक घर में 2-2, 3-3 डिब्बा नहीं रहा, क्या करी सरकार? कुछ भी नहीं करा। वोट मांगने आ जाते हैं सर। अब वोट मांगे, वोट पूरी जम के गेरू रुक के रो रहता है और फिर कुछ भी नहीं तो गोद बुझर पानी बिल्कुल खराब आता है जी। अच्छा। पीने के बाद भी जी हम बीमार हो जाते हैं, खुजली लगती है। हाँ जी, तो अभी को कति पेड़ा पानी हो जाता है जी। हाँ जी, पीने में अच्छा नहीं लगता। चाची की बात बताइए, आप लोग के गांव में कोई भी सरकारी कनेक्शन वगैरह कुछ भी है, पानी वगैरह का? कुछ भी नहीं है जी, यहाँ से कोई नहीं करता कार्रवाई जी। सब ऐसे ही मजदूरी आदमी गरीब हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पानी वगैरह मतलब कैसे लेते हैं आप लोग? हैंडपंप से लेते हैं, कैसे लेते हैं? बस ऐसा ही है जी, अपने नल के वल के सही भरा जी।
गौतम, काजल, सरोज, लोकेंद्र, केला, सत्यपाल, विमला। सोनीपत के टोकी मनोली गांव का एक एक बंदा गवाही दे रहा है कि हरियाणा के 100% घरों में नल से जल का सरकारी दावा 101% झूठा है। अच्छा गौतम, एक बात सबसे पहले तो ये बताओ कि घर पर पानी का कनेक्शन आया है कि नहीं, गांव में पानी का कनेक्शन आया है कि नहीं? या कनेक्शन नहीं है जी पानी का, अपना अभी नलका नुलका लगवा के काट दिया पानी। नलके का पानी कैसा आता है? नलके का पानी वो थोड़ा पीला पीला निकलता है। जब पानी खांसते हैं रख भी देते हैं इसी पानी लाल हो जाता है, पेड़ा पड़ जाता है अपना आप। अच्छा जी हाँ, नहाते भी इसी पानी से? नहाते भी है, पीते भी यही है। आप जो भी है आदमी आवे, कस्टमर सबको मेहमान जो भी आवे सब यही पानी पीता है। हाँ जी कति बेकार काम। अर्जी गली में भी कीड़े पड़ रहे, बुढ़िया आदमी में गिर जा पानी को देख देख कर। सोनीपत से ही सटा है पानीपत और पानीपत में है उरलाना कला गांव। दूर से ही दिखने वाली इस बड़ी सी टंकी को देखकर धोखा खाने की कतई जरूरत नहीं है। सोनीपत के बाद अब हालत देखिए पानीपत की। उरलाना कला गांव में हम लोग मौजूद हैं। सामने आप देखिए पानी की टंकी है। अब पानी की टंकी बिल्कुल ठीक आपके यहाँ पर सामने दिख रही है और तकरीबन अगर अंदाजन देखें तो ये तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर होगी। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि जब पानी की टंकी है तो पानी भी आता होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पानी एक बूंद यहाँ पर सरकार की तरफ से इस गांव में 75% घरों में नहीं आता। अब आप खुद सोचिए कि 1986 में ये पानी की टंकी इस्टेब्लिश हो गई थी, बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों ऐसे गांव में मकान हैं जहां पर हर घर नल जल योजना नहीं पहुंची है और वो आज भी समरसेबल का ग्राउंड वाटर पीने को मजबूर हैं, जो कि आए दिन गंदा आता है और कई घरों में तो रोजाना इतना गंदा आता है कि उसे पीना तो छोड़िए, उससे नहाना भी दूभर है। जैसे दिया तले अंधेरा होता है वैसे ही इस टंकी तले उरलाना गांव है। टंकी है लेकिन टंकी से पानी की सप्लाई नहीं है। 100% जल से नल वाले राज्य हरियाणा के इस गांव के 75% घरों में पानी का कनेक्शन ही नहीं है और जिन 25% घरों में कनेक्शन है वहां पानी नहीं है। उरलाना कला गांव के लोग और नल जल के इंतजार में सूखे चले जा रहे हैं। ये उलाना गांव के वो 20-25% नल हैं जहां जो नल जल योजना के तहत लगे थे। राहुल जी एक बार दिखाइएगा, ये नल है। अब आप देख लीजिए, नल तो है लेकिन पानी नहीं है। और किसी भी मकान में उलाना गांव के जिस गली में हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर सैकड़ों मकान हैं और किसी भी मकान में पानी नहीं आ रहा है। ये आप देख लीजिए, लगातार इसकी जो मतलब टैप की नॉब है इसको लगातार हम लोग खोल रहे हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पानी एक बूंद नहीं आ रहा है और नल सूख चुका है। इसमें से ये आप देखिए मिट्टी निकल रही है, ये हालत है। ये निकल रही है नल से लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। ये आप देख लीजिए कि गंदगी तो निकल रही है नल से लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है। तो ये हाल है यहाँ पर उलाना गाँव में। आपके वो कनेक्शन आया था पानी का? हमारा आया ही नहीं। कनेक्शन तो आया था, फिर पानी तो नहीं है ना। अच्छा, कनेक्शन आया था, पानी नहीं आया? पानी आया ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, कनेक्शन कब आया था आपके वहाँ? हो 2-3 में, हाँ 3 साल के करीब होने वाले। तो फिर पानी मतलब आप लोग मतलब भरते कैसे क्या हुआ आप लोग? वो लगा रखा है समर्सिबल। देखिए अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं उलाना कला की। आप देखिए ये पानी की जो लाइन है, सप्लाई की जो लाइन है, वो पानी की सप्लाई निकली हुई यहाँ से और घरों के अंदर गई है। ये आप देख लीजिए, ये नीचे से जो पानी की सप्लाई लाइन है वो गई है। तो ये उस चीज़ का प्रमाण है वो जो हरियाणा सरकार कह रही है ना कि हमने हर घर पे नल पहुंचा दिया। तो नल तो पहुंच गया है लेकिन क्या पानी पहुंचा? पानी नहीं है इसमें। और ये देखना खड्डे वैसे बना दिए उन्होंने, देखना रास्ते में डर लगता है बंदा चले तो रात अंधेरा हो तो। उरलाना कला गांव के सिर्फ 25% घरों में नल तो हैं लेकिन किसी भी नल में जल नहीं है। ये हरियाणा के उस गांव में नल जल योजना का सच है जिस गांव की एंट्री पर ही लिखा है जल है तो कल है। यहाँ की भी देखिए तस्वीर कि सरकार हर घर पे
नल नहीं पहुंचा पाई है, पानी नहीं पहुंचा पाई है, लेकिन सड़कों पर पानी जरूर सरकारी लापरवाही ने पहुंचा दिया है। ये पानीपत का उलाना कला गांव है और यहाँ पर भी आप देखिए कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और उसकी वजह से आप हालत देख सकते हैं कि किस तरह से ये कीचड़ के अंदर पूरी सड़क जो है, सड़क एक तरह से छोटे से तालाब के अंदर तब्दील हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसे पूरी दुनिया साइबर सिटी के नाम से जानती है। उसी गुरुग्राम में एक गांव है बांधवाड़ी। इस गांव के लोग भी हरियाणा सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, क्योंकि 100% घरों में नल से जल पहुंचा देने का जो दावा हरियाणा सरकार कर रही है, वो दावा इस गांव में पहुंचकर दम तोड़ देता है। ना नल है ना जल है, और पीने के लिए जो भूजल है वो भी जहरीला है। पानी वो है, मेन चीज पानी है जी। पानी के बगैर कुछ नहीं है जी। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। गांव वालों को तो मरने के लिए छोड़ दिया। मतलब जाते हैं उनसे बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी की कोई नहीं सुनता। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे ना लोग बस पीने के लिए फिल्टर का पानी यूज़ करते हैं, बाकी नहाने के लिए अपने घर में जैसे सब्जी वगैरह कुकिंग जो करते हैं इसी पानी को यूज़ कर रहे हैं। प्रशासन में कहीं भी चले जाओ कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में। रंग भी काला हो रहा है। हाँ, बहुत ही। आप देखा भी होगा अपने पीछे भी डंपिंग यार्ड के पास में पानी बिल्कुल ही गाँव में घुस चुका है, गंदा पानी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस गांव में अब रह पाना। अब आप देख रहे हो, आपने सब कुछ जैसे किया है। यहाँ पे पानी वाटर लेवल हमारा इतना ख़राब हो चुका है। वाटर लेवल देखोगे आप, वाटर पानी पीने के योग्य नहीं है। हमारा गांव बंधवाड़ी गांव जो है ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पे 15 से 20 हज़ार की आबादी है। गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा के तीनों जिलों में 100% नल से जल का दावा भूजल में डूबता हुआ नजर आया। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में हरियाणा अभी भी देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% घरों में नल से जल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वो ऐसा है कि अभी कुछ जगह पानी की पाइप बिछी नहीं है और कुछ जगह बिछी हुई है, तो अंडर प्रोसेस है काम। जैसे ही सारी पाइपलाइनें बिछ जाएंगी पानी चालू हो रही है। एक ट्यूबवेल सीएम अनाउंसमेंट के तहत वहाँ लगा भी चुके हैं। देखिए, इस समय हम लोग मौजूद हैं सोनीपत के डीसी कार्यालय के बाहर में। तस्वीर अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देख लीजिए, ये सामने सोनीपत का मिनी सेक्रेटेरिएट है और इसी मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर डीसी का कार्यालय है। आप पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग सोनीपत के डीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कार्यालय में भी फ़ोन कॉल के सहारे डीसी के मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर रहे हैं और हर बार हम लोगों को जवाब ये मिल रहा है कि डीसी साहब अभी व्यस्त हैं या डीसी साहब सोनीपत से बाहर हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई भी सरकारी योजना होती है उसका क्रियान्वयन करवाने से लेकर उसे पूरी तरह से वो दुरुस्त हुई है कि नहीं और रिपोर्ट देना राज्य में वो जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन कैमरे के सामने किसी भी तरह के सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसे में अब यही सवाल उठता है कि आखिर किस बिना पर 100% की रिपोर्ट हरियाणा में बनाई गई। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, हरियाणा। जी न्यूज़।